सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक दुनिया पुरउम्मीद थी कि सदर ट्रंप का खिताब कशीदगी में कमी का बाइस बनेगा, मगर उल्टा गैर यकीनी को बढ़ा दिया। आज दुनिया एक इंतहाई खतरनाक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सदर ट्रंप का खुदाई लहजा और ईरान को नीस्तो नाबूद करने के अज़ाइम, यूं लगता है कयामत की घड़ी आन खड़ी। सदर ट्रंप खते अर्जा को बर्बाद करने पर तुल चुका है। तारीख इंसानी में ऐसी जहनी पसमानदगी, गैर संजीदगी और गैर मुतवाजन क़यादत जिसके पास दर्जनों आतिश फिशा पहाड़ों नसे भी कई गुना ज़्यादा आतिशें सयाल की हुकूक मलकियत और वो सारा मवाद लावा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मुतमन्नी हो। ऐसा आतिशी मवाद जो खते अर्जा को 10 दफ़ा तबाह करने के लिए काफ़ी हो, जबकि ईरान का रकबा कुरे अर्जा का 1% है। अफसोस के हालिया अमरीकी सदारती खिताब अबहम तसात और गैर यकीनी को मुस्तहकम कर चुका है। अब जबकि अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब में दावा कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ के करीब पहुंच चुका या हासिल कर चुका है, तो फिर आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाना ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं। जंग का मुश्किल मरहला गुजर चुका है और ईरान अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। इसकी बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी सलाहियतें ख़त्म कर दी गई हैं और जंग अपने इख्तिताम के करीब है। पूछना बनता है कि 2-3 हफ्ते किस मद में दरकार है, किस वहशियाना जबलत को पूरा करना मकसद है। मत भूलें कि अमेरिका ने ये जंग 2 दिन में ख़त्म करनी थी और रजीम तब्दील हो जानी थी। बिलफर्ज महाल आज जंग बंद भी कर दें तो भी हालात नॉर्मल होने में कम से कम 2 साल लगने हैं। अब जबकि अगले 2 हफ्तों में बमबारी होगी तो हालात किस नहज पर होंगे, सोच कर दिमाग सुन और दिल दहल जाता है। जिस्म पर कब कभी तारी रहती है। अजराए तफन्नुन गर तमाम अहदाफ हासिल हो चुके हैं तो मजीद 2-3 हफ्ते बच्चों, औरतों, आम शहरियों पर आग बरसाने की हवस क्यों कर। आज इंकशाफ किया कि अगरचा ईरानी क़यादत ख़त्म हो चुकी है और अमली तौर पर तब्दीली वाक़ई भी हो चुकी है। सदर ट्रंप मजमूए तजादात, झूठ, मुबालगा, खाम ख्याली में यकता 28 फरवरी को आलमी मीडिया पर वॉइस पैगामात के हुकूमत पर कब्जा कर लो कि हमने सब क़यादत को ख़त्म कर दिया है। इसी सांस में अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के तेल वसाइल की कोई ज़रूरत नहीं और खलीज फ़ारिस की गुज़रगाह आबनाए हुर्मज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। ये दावा हकीकत से ताहद्दे निगाह दूर के आलमी मंडियों का फौरी रद्दअमल, तेल की कीमत और स्टॉक मार्केट में कोहराम मचा है। तेल की कीमतों को पड़ लग चुके हैं। कॉलम के अख्ताम पर खाम तेल $110 फी बैरल पर पहुंच चुका था, जबकि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें मुंह के बल ऊंधी पड़ी हैं। अमेरिका को ये बात किस तरह बावर कराई जाए कि ईरान की जंगी हिकमत अमली इनके गोला बारूद का मुकाबला नहीं बल्कि आलमी मईशत के जरिए माशी दबाव डालकर अमेरिका को नीचा दिखाना है। आज की माशी बेचैनी आने वाले दिनों की हौलनाकियों और खौफनाकियों का शोकेस है। यकीन से कहता हूं कि अगले 2 दिन की बमबारी के बाद हौसियों ने बाबुल मंदब पर कब्जा जमा लेना है। खाम तेल $200 और स्टॉक मार्केटें मुकम्मल दिवालिया हो जाएंगी। ट्रंप की तकरीर से ईरान क्या मुतासर होता, मशरिक ता मगरब, शुमाल, जनूब, अमेरिका के इत्तेहादी या वेरी तमाम ममालिक की क़यादत फट पड़ी बल्कि रो पड़ी। जंग का गैर वाज़ेह इख्तिताम और तवालत आलमी मईशत पर गटाह बनकर तन चुका है। अगरचा नेटो टूट फूट का शिकार और इस जंग से खुद को अलग रखे है। 36 दिन की जंग ने तमाम यूरोपियन ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान की चूल्हें हिला रखी हैं। ईरानी क़यादत का कहना है कि हमें अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, अलबत्ता सालिसों के जरिए पैगामात में बता दिया है कि ज़मानत शुदा मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान फिल फौर होगा तो मुज़ाकरात की बात बढ़ेगी। ईरान का मौक़िफ़ वाज़े, जंग बंदी की दरख्वास्त में दिलचस्पी नहीं जब तक के नुकसानात का अज़ाला नहीं होता और अमेरिका और इसराइल को पाबंद नहीं किया जाता कि मुजरिमाना जारियत को हमेशा के लिए लगाम दे। ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाने की धमकी नफरत अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयान रऊनत और तकब्बुर की बदतरीन इंतहा है। ज़मीनी हकाइक सामने इस वक्त तनाज़ा आबनाए हुर्मज़ को चालू करना है। 28 फरवरी को आबनाए हुर्मज़ हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली थी और इसे बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह का दर्जा हासिल था, जबकि आज आबनाए हुर्मज़ के हुकूक मलकियत ईरान ने जतला रखे हैं। आबनाए हुर्मज़ पर ईरान अमली कंट्रोल है। आने वाले दिनों में दुनिया का 20% तेल और तिजादी समंदरी जहाज ईरान को माकूल
टोल देकर गुजरेंगे। ये ईरान की अस्करी नहीं बल्कि माशी फतह है। सदर ट्रंप की खाम ख्याली के गोला बारूद, बमबारी और तबाही से ईरान पर कब्जा हो जाएगा। चश्म तसव्वुर में वेनेजुएला, जिसका तेल अपनी तकरीर में आज बेशर्मी से बेच रहे थे, लीबिया की तरह ईरान का तेल भी इस्तेमाल में रहना था। आलमी ताकत के सामने ईरान की गैर मुतवाजन शानदार हिकमत अमली, गैर रिवायती जंगी असलूब, मिसाइल, ड्रोन और साइबर हमलों ने ईरान को गैर मामूली खतरनाक बना रखा है। सदर ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान गैर मामूली खला ने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को अगले 2 हफ्तों में स्टोन एज यानी पत्थर के ज़माने में धकेलना है। पिछले 36 दिन का भी हासिल कलाम यही कुछ, जबकि ईरान की ना बाकायदा नेवी है और ना ईरान के जहाज इस काबिल के जंग का हिस्सा बनते। ईरानी फ़ौज की असल ताकत गैर मुतवाजन एसिमेट्रिकल मैदान है जिसमें वो झंडे गाड़ चुका है। खुसूसी ऑपरेशंस, बारूदी आलात की तनसीब, इसराइल और खलीजी रियासतों, अमरीकी असासों पर मिसाइल हमले, साइबर हमले और ड्रोन हमलों ने अमरीका की नाक में दम कर रखा है। अगर सदर ट्रंप अपना सारा आतिश खजाना ईरान पर बरसा रहे हैं, इसके बावजूद ईरानी मिसाइल अमरीका इसराइल की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, तो पूछना बनता है कि अगला अल्लाह अमल क्या होगा। क्या आम शहरियों के खून से होली के लिए मजीद 2 हफ्ते दरकार है? ईरान के साथ अमरीका, एशिया, अफ्रीका, दुनिया के अवाम यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल तनहा रह गए। जब 2 हफ्ते गुजरे तो पूछना बनता है कि ईरान पत्थर के ज़माने में होगा या इसराइल का बाजा बच चुका होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहम्मुल, बुर्दबारी, शराफत, हिकमत के साथ सदर ट्रंप की तकरीर के सारे नुकात के जवाबात मौजूद थे। शाबाश ईरान, उम्मत की दुआएं आपके साथ हैं। आज यकीनन ईरान इस ईमान से मालामाल मुस्लिम उम्मत की क़यादत हथिया चुका है।